आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.6 के पहले का 5वां और 6ठा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.6 का पहले का 5वां और 6ठा प्रश्न हम आज करेंगे। तो क्या है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। हमको इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है, ax धन by बराबर c, यानी कि x और y केवल अंश में है, हर में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है, जो हमको दिया गया है एक्स वाई बट्टे में भी है, अंश में भी है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये एक्स वाई जो है 7x के भी हर में है और 2y की भी है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, 8x के भी हर में है, 7y के भी हर में है। तो हम इसको पहले खोल देते हैं, एक्स वाई इसके अलग कर देते हैं और इसके अलग कर देते हैं। 2y बट्टे एक्स वाई बराबर 5 हो गया। तो एक x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, तो ये बचेगा 7 गुणा 1/y। हम इसको लिख सकते हैं 7/y है। ये ऊपर 2 बच गया, हर में बच गया x, तो 2 गुणा 1/x हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इतना। इसी प्रकार जब हम यहाँ करेंगे तो 8x बट्टे एक्स वाई धन 7y बट्टे एक्स वाई बराबर 15 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये बचेगा 8 बट्टे वाई, 8 गुणा 1/y धन 7 गुणा 1/x। 7/x को हम लिख सकते हैं, बराबर ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, माना 1/y को ले लेते हैं p और 1/x को ले लेते हैं q। तो क्या हो जाएंगे हमारे ये समीकरण जो हैं, तो कुछ 7 1/y के स्थान पर p आ जाएगा, ऋण 2 1/x की जगह पर आ जाएगा q बराबर 5। समीकरण नंबर 1 हमको ये प्राप्त हो गया। रैखिक समीकरण युग्म हमको, रैखिक समीकरण हमको मिल गया। इसी प्रकार हम यहाँ 8 1/y की जगह हम रख देंगे p, धन के स्थान पर धन, 7 की जगह पर 7, 1/x की जगह पर हमने q माना है बराबर 15। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। p के गुणांक यहाँ 7 है, p का गुणांक यहाँ 8 है, बराबर नहीं है। q का गुणांक यहाँ ऋण 2 है, 7 का q का गुणांक यहाँ 7 है, बराबर नहीं है। तो हम विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 को 7 से गुणा कर देते हैं, इसका गुणांक 7 है ना, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को हम गुणा कर देते हैं 7 से, गुणा कर देते हैं 7 से, और समीकरण 2 को हम गुणा कर देते हैं 2 से। तो 7 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, तो 7 सत्ता 49 p ऋण 7 दूनी 14 q और 7 पंजे 35। ये हो गया समीकरण नंबर 1 इस रूप में आ गया। 2 से गुणा कर देते हैं, 2 अट्ठे 16 p धन की जगह धन, 2 सत्ते 14 q बराबर 15 दूनी 30। समीकरण नंबर ये हो गया 2। जोड़ने पर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि q के जो दो गुणांक एक जैसे हैं, एक धन में है एक ऋण में है, तो ये कट जाएंगे। तो जोड़ देते हैं, 9 में 6 जोड़ा 15 का 5, सिलने का 1, 4 1 5 1 6 p बराबर 30 में 30 जोड़ेंगे 60 और 5 65 हो गया। तो p का मान आ गया 65 बट्टे 65 बराबर 1 हो जाएगा। p का मान हमको प्राप्त हो गया। ये p का मान हम किसी एक समीकरण में रख के q का मान निकाल लेते हैं। p का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, p का मान समीकरण 1 है हमारे पास 7p, तो 7p का मतलब 7 एकम 7 हो जाएगा, ऋण 2q बराबर 5 है। तो 7 एकम 7 ऋण 2q बराबर 5, ऋण 2q बराबर 5, तो 5 धन 7 यहाँ गया तो ऋण 7। तो क्या प्राप्त हो गया हमको प्राप्त हो गया ऋण 2q बराबर, ऋण 2q बराबर 5 में से 7 घटाएंगे तो आएगा ऋण 2। छोटे में से बड़ी संख्या घटाते हैं, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, 2q बराबर 2, तो q बराबर हो गया 2 भागा 2, 2 एकम 2। तो q का मान भी आ गया 1 और p का मान भी आ गया 1। अब हमने किसे माना था, p किसे माना था q, देखो हमने माना था 1/y को p और 1/x को q माना था। तो 1/y बराबर p माना था, p का मान आ गया 1, y एकम y और यहाँ बच गया 1, तो y का मान आ गया 1। इसी प्रकार 1/x को भी हमने q माना था, q का मान आ गया 1, x बन जाए x, x एकम x बराबर 1। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों को जब हमने रैखिक समीकरणों में बदला, फिर हल किया, तो x और y दोनों के मान हमको 1 प्राप्त हो गए। पहले का 6ठा प्रश्न जो हमें दिया गया है वो है 6x धन 3y बराबर 6xy और 2x धन 4y बराबर 5xy। हमसे कहा गया है पहले इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलना है। और रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो कैसा होता है, वो होता है
ax प्लस by बराबर c का। तो हमारे पास क्या है, बाएं पक्ष में तो हमारे पास x सही है, ax प्लस by के रूप के हैं, लेकिन दाएं पक्ष जो है देखो इसमें xy आ गया, यहाँ भी xy यहाँ भी xy। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस पूरे समीकरण में xy का भाग देते हैं, दोनों में, दोनों पक्षों में। आप लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर एक लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे, हम भाग देते हैं सीधे 6x बट्टे xy, 3y बट्टे xy और 6xy बट्टे xy। तो क्या होगा, देखो इस x से ये x कट गया, ये y से ये y कट गया, xy से xy कट गया, तो ये मिला 6 बट्टे y। 6 बट्टे y को हम लिख सकते हैं 6, ये हो गया 6 गुणा 1 बट्टे y बच गया 6 बट्टे y धन 3 बट्टे x बचा, 3 बट्टे x को हम 3 गुणा 1 बट्टे x लिख सकते हैं और ये बच गया 6। इसी प्रकार इस समीकरण के हम दोनों पक्षों को x y से भाग देंगे, तो 2x बट्टे xy धन 4y के नीचे xy धन 5xy के नीचे xy आ गया, x से x कट गया, ये y से y कट गया और xy से xy कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, 2 बट्टे y को हम लिखते हैं 2 गुणा 1 बट्टे y, 2 गुणा 1 बट्टे y धन 4 बट्टे x को हम लिखते हैं 4 गुणा 1 बट्टे x बराबर बच गया 5। अब देखो 1 बट्टा y यहाँ भी, 1 बट्टा x यहाँ भी, 1 बट्टा x यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं, माना 1 बट्टा y को हम ले लेते हैं u, 1 बट्टा x को हम ले लेते हैं v। तो 6u धन 3v बराबर 6, समीकरण नंबर 1। 2u धन 4v बराबर 5, समीकरण नंबर 2। देखो इसके आगे u के आगे 2 है, यहाँ u के आगे 6 है, यहाँ u के आगे 3 है, यहाँ v के आगे 4 है। 3 और 4 को बराबर करने के लिए हमें दोनों समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा अगर हम कर दें तो आप लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर 3 दूनी 6u धन 3 छको 12v बराबर 3 छक 18, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। u के गुणांक बराबर हैं लेकिन दोनों क्या हैं, धन में हैं, तो घटाने पर हम करेंगे, घटाने पर क्या हो जाएंगे, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, ये ऋण हो गया, 6u से 6u कट गया, 3 में से बाहर गया, छोटी में से बड़ी संख्या को अगर घटाएं तो ऋण में आता है, 12 में से 3 घटाएंगे 9 भी हो जाएगा। ये 18 यहाँ हमने गुणा किया था, 3 पंजे 15 था, यहाँ पर 18 लिख दिया हमने गलती से, इसको हम 3 पंजे 15 कर लेते हैं। 6 में से 15 घटाएंगे तो ऋण 9 आ जाएगा, ऋण 9 से ऋण 9 कट जाएगा या ऋण से ऋण गायब हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 9 बट्टे 9, 9 एकम 9। तो इस प्रकार हमने देखा भी का जो मान आ गया वो आ गया, भी का मान आ गया 1, भी का मान आ गया 1। अब भी का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं, भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 6u धन 3v, 6u धन 3v, 3v की जगह 1 रख दिया बराबर 6, तो 6u धन 3 एकम 3 बराबर 6 हो गया, 6u बराबर हो गया 6 ऋण 3, 6u बराबर हो गया 6 में से 3 गया 3, तो u बराबर हो गया 3 बट्टे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, हमें u का मान भी पता चल गया और हमें v का मान भी पता चल गया। अब हमने क्या किया था, हमने u और v के कुछ मान माने थे, क्या माने थे हमने, 1 बट्टे x को हमने माना था u, 1 बट्टे y को, 1 बट्टे y को हमने माना है u, तो 1 बट्टे y बराबर u का मान हम रख देते हैं, देखो क्या है 1 बट्टा 2, 1 बट्टे y के स्थान पर रख देते हैं 1 बट्टा 2, बचगुणन कर देते हैं y एकम y 2 एकम 2। इसी प्रकार 1 बट्टे x को हमने माना था v, तो v का मान क्या आ गया, v का मान आ गया 1 बराबर 1 रख देंगे, तो गुणा करेंगे तो x एकम x बच जाएगा 1, x बराबर 1। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों को हमने पहले रैखिक समीकरण में बदला, फिर इनको हल किया, तो हल करने के बाद हमको x और y के जो मान प्राप्त हुए वो है x बराबर 1 और y बराबर 2। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। अभी तक की सारी वीडियोज इसमें उपलब्ध हैं, क्रम से, अध्याय के क्रम से और प्रश्नावली के क्रम से।